कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अब अल्लाह ताला उन बंदों को अपनी रहमत बताने के बाद, अल्लाह की रहमत क्या है ये सब देख लो, इस रब से तुम्हारा मामला है कि जो इतने रहमत करने वाला है, जो इतना रहमान इतना रहीम है। फिर अल्लाह ताला कहता है कि तुम उसकी रहमत से मायूस मत होना, बेशक वो तुम्हारे सारे के सारे गुनाह माफ कर देगा, वो बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। अब यहां पे अल्लाह की रहमत का एक और पहलू हमें नजर आता है। गुनाह किए आपने या किसी ने भी 60 साल गुनाह किए, मिसाल के तौर पे 60 साल के बाद अब एहसास हो गया कि ठीक है भाई, आज तो मैंने पहली दफा ये आयत सुनी है, अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों को कहता है कि तुम मायूस मत होना, ना उम्मीद मत होना, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अब 60 साल की उम्र का बंदा जाता है अल्लाह के सामने तौबा करने के लिए टूटी फूटी हालत में, और सजदे भी सही तरह नहीं हो रहे और नमाजें भी सही तरह नहीं पढ़ी जा रही, और अब जिस्म भी साथ नहीं दे रहा, सेहत भी साथ नहीं दे रही, लेकिन एहसास हो गया, सच्ची तौबा करने जाता है, अल्लाह बड़ी गलती होगी माफ कर दे। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि अच्छा 60 साल वाला बंदा जाएगा उसके सारे नहीं माफ करूंगा, बल्कि 30 साल के माफ करूंगा और बाकी 30 साल के जो है उसके बारे में हिसाब देना होगा और जहन्नुम से चक्कर लगा के आना होगा। ये ऐसे ही है कि जैसे होता है ना, अक्सर किसी का बिल जो है वो नहीं टाइम पे हुआ और उसको पेनल्टी लग गई, या फिर कोई टैक्स ऐसा था, बहुत ज्यादा टैक्स आ गया, और टैक्स बहुत ज्यादा आ गया तो लोग जाते हैं कहते हैं भाई हम इतना नहीं पे कर सकते, हमारी नौकरी नहीं रही, या कोई कहता है भाई हम फलां जो है वो यतीम है या बेवा है, तो ये टैक्स में कोई कमी कर दें। तो वो भी 100% माफ नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है आप क्वालिफाई करते हैं इस एग्जाम्पशन के लिए, लेकिन आपका हम 70% माफ कर देंगे, 30% फिर भी पे करना है। तो आप सोचें कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे सिर्फ ये कहता है कि अल्लाह ताला बड़ा माफ करने वाला, तुम्हारे कुछ गुनाहों को माफ कर देगा, और अगर ये ऑप्शन देता कि ठीक है अब तुम आ गए हो मेरे पास माफी मांगने के लिए, लेकिन अब तुम्हारे 50% माफ हो सकते हैं, जरा आप लिस्ट बनाओ अपनी कि कौन से 50% तुम चाहते हो माफ हो और कौन से 50% का जो है तुमने सजा भुगतनी है, तो बनाओ जरा लिस्ट। तो हम क्या करते, बैठ जाते ना, सर पकड़ के बैठ जाते, पता नहीं अब कौन सा माफ कराऊं, पता नहीं कौन सा वाला बड़ा था, कौन सा ज्यादा संगीन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्या कह रहा है, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअ, अल्लाह ताला कहता है अल्लाह बेशक अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा, थोड़े नहीं, ये नहीं कि थोड़े बहुत छोड़ देगा, तुम्हें टेंशन में डाले रखेगा, पता नहीं अब जो बाकी रह गया इनका मैं क्या करूं। अल्लाह कहता है तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। इसीलिए जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदों के साथ रहमत का मामला करता है, तो फिर यही चीज हमें सिखाई गई कि बंदों को भी आपस में एक दूसरे के साथ रहम का मामला करना चाहिए। एक हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, यानी अगर आपस में या कोई भी शख्स कोई बंदा किसी दूसरे बंदे पर रहम नहीं करता तो उसके ऊपर भी फिर रहम नहीं किया जाएगा। और एक और जगह फरमाया कि तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह की रहमत को ले लें, अल्लाह की रहमत हासिल करने वाले हों, तो हमें आपस में रहम का मामला करना चाहिए। और ये जो रहम वाला मामला होता है अक्सर क्या होता है, ये उस वक्त हमें सिचुएशन फेस होती है जब हम अपने से नीचे वालों से डील करते हैं, क्योंकि जब अपने से ऊपर वाले से डील करते हैं तो वहां पे तो रहम की जरूरत ऑपोजिट होती है, क्योंकि जब इंसान अपने से ताकतवर से डील करता है, अक्सर जो जुल्म होता है, अक्सर जो ज्यादती होती है, अक्सर जो सख्ती होती है, वो जो माशरे का ताकतवर शख्स होता है उसकी तरफ से होती है कमजोर लोगों पे। जो पहले ही कमजोर है उसने किसी ऊपर वाले से क्या सख्ती करनी, वो तो बेचारा पहले ही अपने सिचुएशन के हिसाब से कमजोर है, कुछ नहीं कर सकता। तो जब नीचे वालों से डील करते हैं, अपने मातहतों से, अपने टीम लीडर से, घर के अंदर अपने फैमिली के साथ, या इवन अपनी सोसाइटी में वो लोग जो आपसे नीचे तबके के हैं, जो फाइनेंशियली आपसे कमजोर हैं, जिनके जो कि दुनिया के अंदर आपसे किसी भी लेवल में नीचे हैं, तो वहां पे रहम का मामला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके साथ रहम का मामला करना चाहिए, क्योंकि क्या फरमाया कि तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। हम अगर चाहते हैं कि अल्लाह हम पे रहम करे दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो हमें आपस में और बंदों में भी रहम का मामला करना चाहिए, नरमी का मामला करना चाहिए।